हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अप्रैल महीने के सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। इसी तरह के हर महीने के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एमसीक्यूज आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के भी, साथ ही 2022 के भी सभी महीनों के जितने भी बैंकिंग संबंधित एमसीक्यूज हैं वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज इन कोलैबोरेशन विद एयरटेल? सो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट रिटर्न ऑफ बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ द फिस्कल ईयर 23? वित्त वर्ष 23 के पहले 9 महीनों में सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों द्वारा लगभग 91,000 करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते में डाली गई है। विच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद यूको बैंक? सो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने यूको बैंक के साथ एक बैंक एश्योरेंस साझेदारी की है। विच बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद गोदरेज कैपिटल टू ऑफर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश के लिए गोदरेज कैपिटल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच बैंक हैज अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अंडर द को-लेंडिंग मॉडल? सो एक्सिस बैंक ने सह उधार मॉडल के तहत श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $100 मिलियन टू इंक्रीज सोशल प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस इन विच स्टेट? विश्व बैंक ने उड़ीसा राज्य में सामाजिक सुरक्षा और आपदा प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए $100 मिलियन की मंजूरी दी है। विच एजेंसी हैज अपॉइंटेड नीरज निगम एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीरज निगम को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Jamnagar People's Cooperative Bank Limited, Gujarat, for contravention of directions issued by RBI on income recognition? RBI ने इनकम रिकॉग्निशन पर RBI द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए द जामनगर पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गुजरात पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Which bank has become the first Indian bank to open its special rupee Vostro account through its corresponding bank in Malaysia? So Union Bank of India मलेशिया में अपने संबंधित बैंक के माध्यम से अपना स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो खाता खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रिसेंटली रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? सो हाल ही में बनारसी पान, रामनगर बंटा, बनारसी लंगड़ा मैंगो को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है। ये गलती से इसमें आ गया है बैंकिंग के, इसमें कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द टोटल amount of unclaimed deposits transferred by the public sector banks to the Reserve Bank of India as of February 2023? फरवरी 2023 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की गई बगैर दाय वाली जमा राशि 35,012 करोड़ रुपए है। What is the name of the mobile application launched by Axis Bank and Visa? एक्सिस बैंक और वीजा द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम डिजिटल दुकान है। Which payment bank is the Rajasthan Royals official digital banking partner for the season 16 of IPL? IPL के सीजन 16 के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक राजस्थान रॉयल्स का आधिकारिक डिजिटल बैंकिंग पार्टनर है। Which bank has introduced the premium payroll package for its account holders? So कैनरा बैंक ने अपने खाता धारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Indian Bank for non-compliance with certain provisions of the Reserve Bank of India Directions 2016? RBI ने भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहक को जाने निर्देश 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए इंडियन बैंक पर 55 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
Which bank has announced partnership with Cholamandalam MS General Insurance to offer health and general insurance products? So South Indian Bank ने स्वास्थ्य और सामान्य बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की घोषणा की है। In its first meeting of fiscal 24 on April 6, 2023, what was the decision of the Monetary Policy Committee of RBI regarding the policy repo rate? 6 अप्रैल 2023 को फिस्कल 24 की अपनी पहली बैठक में नीति रेपो दर के संबंध में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का क्या निर्णय रहा है? तो इनका निर्णय रहा है कि जो पॉलिसी रेट है उसको 6.50% पर ही रहने देते हैं। Which bank has launched India's first pocket-sized swipe machine micropay for accepting digital payments? So Axis Bank ने डिजिटल पेमेंट्स स्वीकार करने के लिए भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन माइक्रोपे लॉन्च की है। According to RBI data, what was the year-on-year growth of bank credit in 2022-23? RBI के आंकड़े के अनुसार 2022-23 में बैंक क्रेडिट का वर्ष दर वर्ष विकास दर 15% था। What is the name of the platform on which DBS Bank India has launched its investment solution DG Portfolio? उस प्लेटफॉर्म का नाम DG Bank है जिस पर DBS Bank India ने अपना निवेश समाधान DG Portfolio लॉन्च किया है। What is the funding line amount provided by JICA and Citibank to IndusInd Bank? JICA और Citibank द्वारा IndusInd Bank को प्रदान की जाने वाली फंडिंग लाइन राशि कितनी है? तो ये 125 मिलियन US डॉलर की है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है मैंने चेंज किया था, इसमें करेक्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि जो JICA है और जो सिटी बैंक है ये किस बैंक को फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो है इंडसइंड बैंक होना है। इस तरह से आप इसको देखेंगे। और कितना प्रोवाइड कर रहे हैं? 125 मिलियन US डॉलर का। Which bank and NPCI Bharat Bill Pay Limited have announced the launch of cross-border inward bill payment services for Indians based in Oman? So कैनरा बैंक और NPCI भारत बिल पे लिमिटेड ने ओमान में रहने वाले भारतीयों के लिए सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, कैनरा बैंक के। Which bank has signed a master interbank credit agreement with Export-Import Bank of Korea for a 300 million US dollar line of credit? So HDFC बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ 300 मिलियन US डॉलर की क्रेडिट लाइन के लिए मास्टर इंटर बैंक क्रेडिट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। What is the amount committed by Asian Development Bank to Tata Power Delhi Distribution? टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा प्रतिबद्ध राशि 150 करोड़ रुपए है। The RBI has cancelled the license of VCD based Lakshmi Finance Private Limited. RBI ने विशाखापट्टनम स्थित लक्ष्मी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। Which bank has partnered with एग्रीटेक कंपनी फसल टू प्रोवाइड फार्मर्स विद कैपिटल? किसानों को पूंजी प्रदान करने के लिए SBI ने एग्रीटेक कंपनी फसल के साथ साझेदारी की है। Which of the following has become the first Indian company to have over 50 lakh shareholders? So Yes Bank 50 लाख से अधिक शेयरधारकों वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। Which bank has reintroduced the retail term deposit scheme अमृत कलश? So स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश को फिर से शुरू किया है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड हैज कोलैबोरेटेड विद विच बैंक फॉर द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और सिंगारा चेन्नई कार्ड? चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और सिंगारा चेन्नई कार्ड के लिए SBI के साथ सहयोग किया है। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Karnataka State Cooperative Apex Bank Limited for non-compliance with the RBI KYC Directions 2016? RBI KYC निर्देश 2016 का पालन न करने के लिए RBI ने कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड पर 30.23 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Which has become the country's first commercial bank to connect with the Bharat Bill Payment System and deliver bill payment services via video banking? So AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत बिल भुगतान प्रणाली से जुड़ने और वीडियो बैंकिंग के माध्यम से बिल भुगतान सेवाएं प्रदान करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक बन गया है। How much loan will the Asian Development Bank provide to Bangladesh for rehabilitation and reconstruction efforts in the northeastern part of the country? एशियाई विकास बैंक देश के पूर्वोत्तर भाग में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए बांग्लादेश को 230 मिलियन US डॉलर का लोन प्रोवाइड कराएगा। Which bank has signed a 100 million US dollar loan agreement with Japan Bank for international cooperation to foster the growth of Japanese construction equipment companies in India? So IndusInd बैंक ने भारत में जापानी निर्माण
उपकरण कंपनी के विकास को बढ़ावा देने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $100 मिलियन के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Which bank has entered into a banking correspondent agreement with agri fintech startup Kiwi? So फेडरल बैंक ने एग्री फिनटेक स्टार्टअप कीवी के साथ बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट समझौता किया है। The RBI has approved the appointment of Kajat Parucha as Deputy Managing Director and Bhavesh Javeri as Executive Director of Which Bank for 3 years. RBI ने 3 साल के लिए कैजात परूचा को उप प्रबंध निदेशक और भावेश जावेरी को HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। Which bank has launched voice biometric for mobile banking? So City Union Bank ने मोबाइल बैंकिंग के लिए वॉइस बायोमेट्रिक लॉन्च किया है। Which bank has introduced Seafarer and Pulse, 2 flexible savings accounts for NRI customers? साउथ इंडियन बैंक ने NRI ग्राहकों के लिए 2 बचत खाते Seafarer और Pulse पेश किए हैं। The RBI has cancelled the banking license of which state-based Adur Cooperative Urban Bank and has allowed it to function as a non-banking institution? RBI ने केरल राज्य स्थित अडूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया है और इसे गैर बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। Which 2 banks have announced their plans to acquire up to a 9.94% stake in InsurTech startup Go Digit Life Insurance? So Axis Bank and HDFC बैंक ने InsurTech स्टार्टअप Go Digit Life Insurance में 9.94% हिस्सेदारी हासिल करने की अपना योजना की घोषणा की है। After Bengaluru, Chennai and Gurugram, the State Bank of India has opened its 4th specialized branch for startups in which city? बेंगलुरु, चेन्नई और गुरुग्राम के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने मुंबई शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी 4थी शाखा खोली है। N Kamakodi has been reappointed as managing director and CEO of which bank for another 3 years? N Kamakodi को अगले 3 वर्षों के लिए सिटी यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। Which bank will acquire a 20% or more stake in Kriha Private? Kriha Private में HDFC बैंक 20% या उससे अधिक की हिस्सेदारी अधिग्रहण करेगा। Which type of license has Jupiter received from Reserve Bank of India? Jupiter को भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।